हेलो एवरीवन, नमस्ते, गॉड ब्लेस अस ऑल। चलिए, हमने लास्ट सीबीसी का लेक्चर लिया था जहां पर मैंने आपको ऑर्डर 1 से लेके रूल 1 का 5 तक एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 कहता है जॉइनर ऑफ पार्टीज। पहले पार्टीज आती है, आपको डाउट आता है, डाउट आपने के बाद डिफेंड करोगे, नेसेसरी पार्टी लेना भूल गए हो, ये तो एक चीज है। उसके बाद में एक और बड़ी चीज आपने की है, तो प्लेंटिफ का नाम ही लिखना गलत कर दिया आपने, प्लेंटिफ का नाम गलत, प्लेन गलत। इसके बाद में आता है कंडक्ट ऑफ सूट, जहां पर आप अगर कोर्ट में गए हो तो किस चीज के लिए गए हो, सूट के लिए गए हो। सूट आने के बाद में बहुत सारे प्लेंटिफ आ गए, क्या आ गए, बहुत सारे प्लेंटिफ आ गए। फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज आती है कॉन्ट्रैक्ट करती है। डाउट आ गया, डाउट आने के बाद डिफेंड करते हो, डिफेंड करने के बाद में नेसेसरी पार्टी लेने भूल गए हो, नेसेसरी पार्टी के बाद में और बड़ी चीज प्लेंटिफ का नाम ही गलत कर दिया। उसके बाद में सूट लाए हो, सूट कौन लाया है, सर्वर प्लेंटिफ लाया है साहब। अब तो इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन तो लेना पड़ेगा। तो ये हमारे 6 से लेके 13 रूल्स है। जैसे हम इस तरह से याद करेंगे तो सीपीसी हमें याद करना तो दूर की बात है, जरूरत ही नहीं पढ़ने की। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो 100% याद आएगा। ठीक है, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, मेरा कहना ऐसा है। चलिए, नाउ जॉइनर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन अ सेम कॉन्ट्रैक्ट। समझिए, बहुत सारे प्लेंटिफ है, बहुत सारे डिफेंडेंट है। समझो, जो बहुत सारे डिफेंडेंट है, ठीक है, अगर बहुत सारे पार्टीज है, वो पार्टीज क्या कर रही है, यहाँ पर ब्रीच कर रही है। पार्टीज कर रही क्या है, ब्रीच कर रही है। अगर पार्टीज ब्रीच कर रही है तो प्लेंटिफ बेचारा क्या करेगा। ठीक है, जितने डिफेंडेंट्स ने ब्रीच किया है उन सारे डिफेंडेंट्स को यानी प्रतिवादियों को पार्टी बनाकर सूट में लाएगा। आइए, ठीक है, उसके बाद में आता है कि डाउट ऑफ द रेड्रेसर। इसका मतलब क्या है कि अगर प्लेंटिफ को डाउट आता है कि एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, उसे समझ ही नहीं आ रहा, एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किससे क्या लूं, किस डिफेंडेंट से मुझे क्या क्या लेना है। तो वो जब सूट फाइल करेगा तो उसमें लिखेगा कि मुझे ये डिफेंडेंट से ये लेना है, मुझे ये डिफेंडेंट से वो लेना है। जो जो डिफेंडेंट जो जो रिलीफ लेना चाहता है, यानी जो जो प्रतिवादी जितना भी रिलीफ उनसे लेना है वादी से, यानी वादी को लेना है, तो वो जो प्लेंटिफ होगा उतना रिलीफ उस तरह से क्लेम करेगा। ये बोलता है 7। अभी 8 क्या बोलता है, 8 बोलता है रिप्रेजेंटेटिव सू। वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी कि एक ही बंदा सारे जनों की जगह पे जाकर डिफेंड करेगा। तो इस चीज में क्या होता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये होता है कि आप जो है स्वयं कोर्ट में नहीं जाते, आप खुद होके कोर्ट में नहीं जाते। तो इसमें क्या होता है, वादी कोर्ट में नहीं जाता या प्रतिवादी कोर्ट में नहीं जाता। तो जो जिस जगह पे रिप्रेजेंट करने जाता है वादी के जगह पे, तो अगर उस केस में जजमेंट हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपको उस चीज का नोटिस आता है तो ये जजमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। समझ में आया मेरी बात। इसके बाद में आता है मिस जॉइनर और नॉन जॉइनर। रूल 9 ये बोलता है कि नेसेसरी पार्टी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपने नॉन जॉइनर किया है तो कैसे चलेगा, ज्वाइन करो। अगर प्रतिवादी कहाँ छूट गया तो उसको ले आओ। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अब आपने सूट दाखिल कर लिया। देखिए, हम इतनी मेहनत से, वादी जो होता है ना बेचारा, बहुत मेहनत से सूट फाइल करता है। तो जब वो सूट फाइल करता है तो कहीं ना कहीं उसको रिलीफ चाहिए। तो उसने क्या किया, गलती से अपना नाम ही गलत, उसका नाम ही गलत हो गया। तो इस चीज में क्या किया जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए पूरे सूट को बाहर नहीं भेजेगी। वो क्या करेगी, प्लेंटिफ को बोलेगी तू एक काम कर, अपना नाम सुधार। समझ में आया। इसके बाद में कंडक्ट ऑफ द सूट। सूट के लिए तो हम कोर्ट में आए हैं, तो सूट का कंडक्ट क्या होगा, वही तो यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद में अपीयरेंस ऑफ सर्वल प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट। यहाँ पर अपीयरेंस का मतलब होता है अपीयर, एक्ट और प्लीड। ये 3 रामबाण है इसको याद करने के लिए। जब आप ग्रुप 12 पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद करना है अपीयर, एक्ट और क्या
जब ऑब्जेक्शन खेलते हैं वो ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइनर। अब नॉन जॉइनर क्या होता है कि आपने पार्टी तो ज्वाइन नहीं किया या ऐसे तो नहीं किया, कुछ गलत कर दिया है, तो जब कोर्ट इश्यूज सेटल करती है, इश्यू सेटल होने का मतलब क्या होता है कि वादी आ गया, प्रतिवादी आ गया, तो जो कोर्ट होगी ना वो इश्यूज को सेटल करेगी। इश्यूज सेटल करने का मतलब है कि आप आपस में सेटल करते हो, मैं जजमेंट कर दूं, या इस बात को यहाँ कर दें, या ट्रायल को चलाना है। ट्रायल को चलाना है, ये बात आपको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रायल चलाने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 13 हो गया, 6 आ गया, 7 8 9 10 11 12 13। आपको समझ में आ गया। पहले पार्टी, डाउट, डिफेंड, मिसजॉइंडर, रॉन्ग, नेम ऑफ प्लेंटिफ, सूट, सर्वर प्लेंटिफ, नॉट जॉइंडर। खत्म, अपनी स्टोरी खत्म। रूल 6 से रूल 13 आपके एकदम से ऐसे होना चाहिए कि आपके वीन्स में जाना चाहिए। और सीपीसी बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है। वो सोचना ही नहीं है कि सीपीसी, बाप रे सीपीसी आते हुए हमें रोंगटे आ जाते हैं। गलत बात है, गलत बात है। सीपीसी बहुत आसान है, ऑर्डर्स पढ़ना चालू करो। अगर जिस वे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अगर आपने वो वे से पढ़ा ना, आप मुझे 100% बोलेंगे कि मैम सीपीसी है, इसको सीपीसी बोलते हैं, इतनी आसान है। आसान तो नहीं है लेकिन डिफिकल्ट